राजस्थान कांग्रेस में क्या हो गया है? क्या सब कुछ गड़बड़ हो गया है क्या भैया? सब क्या गहलोत साहब की खिलाफत करने लग गए हैं? अब आप तो कह देते हैं कि हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। वीडियो आपको दिखा दूंगी। इस वीडियो में देखिए, कांग्रेस के ही नेता बोल रहे हैं। बड़े पदों पर राजस्थान को नेतृत्व देने के बाद एक भी बार सरकार अपनी नहीं आवे, फिर भी नेता एक आदमी सरकार गिराने का प्रयास करे, फिर भी नेता। ये कांग्रेस का कंजर, ये कांग्रेस में चल सकता है। देखा आपने, नेताजी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि नेतृत्व किया, हार गए, उसके बावजूद नेता है। सरकार को गिराने की कोशिश की, उसके बावजूद नेता है। अब सब कह रहे हैं किसके लिए बोल रहे हैं, तो पुरानी बातें बार बार याद आ जाती है। न जाने क्या प्रॉब्लम है सर। ये तो भाजपा की भी दिक्कत है, कांग्रेस के ही नेताओं की दिक्कत है, पता नहीं सबकी दिक्कत है। उस दिन को कोई भूल नहीं पाता है। देखिए इसकी वजह है, एक तो हम उस एरा में जी नहीं रहे जब गड़े मुर्दे गड़े रह जाते हैं। हम सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं जहां एक चुटकी बजाते, क्लिक करते सारी पुरानी क्लिप्स बाहर आ जाती है। और जाहिर तौर पर कांग्रेस जिस तरीके से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो कोफ्त है ना अंदर तक भरी हुई, वो निकल के बाहर आ रही है। आप समझिए 25 सितंबर को जो घटना हुई वो भूले नहीं भुलाई जा सकती थी। अगर हम कांग्रेस का पूरा कोरम देखें, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज तक भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी की मीटिंग हुई और इस तरह का निष्कर्ष नहीं निकला कि भाई जो आलाकमान कहेगी वो कर लेंगे। हमेशा यही होता है पार्टी की मीटिंग में। लेकिन सिर्फ 25 सितंबर को, गहलोत सरकार के कार्यकाल में 25 सितंबर को ये हुआ कि मीटिंग थी और बस में भरकर सब लोग मीटिंग से रफू चक्कर हो गए। और वो बस भरने का नेतृत्व शांति धारीवाल, महेश जोशी, ये सब लोग कर रहे थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना था अशोक गहलोत को, वो वहां तब ये सारा काम हुआ। क्यों? क्योंकि उस पार्टी में सचिन पायलट को सीएम बनाने की बात हो रही थी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। तो ये सरकार को एक तरह से गिराने की साजिश हुई, या बसों में भर के क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बड़ा सवाल इस वीडियो में उठाया गया कि आपको मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने का अवसर दिया गया, किसी भी तरीके से सरकार बनाने का अवसर दिया गया, आपने बनाई, उसके बाद कभी रिपीट नहीं कर पाए। 5 साल तक आपको शासन का दिया, आपने उस शासन में क्या किया कि धड़ाम से उसके बाद 21 सीटों पे आ गए। तो ये सारे सवाल वो कार्यकर्ता उठाता है जिस कार्यकर्ता को घर के दरवाजे पर खटखट करके हाथ जोड़ के वोट मांगना पड़ता है। वो शहरी या कस्बे का नेतृत्व उठाता है जो वोट मांगने जाता है, उसको वोट नहीं मिलते, उनको कहते हैं तुम्हारे नेता तो ये करते, तुमको वोट क्यों दे। वो कोफ्त कहीं तो निकलेगी। तो वो चित्तौड़गढ़ के इन महाशय ने निकाल दी अपने सारे समर्थकों के सामने। सर एक बात आपको इंटरप्ट करूंगी। ये भाजपा और कांग्रेस का एक बड़ा अंतर है। आप देखिए ना, भाजपा में कोई भी बात होती है कोई खिलाफत नहीं कर पाता है। आपा बनबो चावा पर आपा ने बनाया कोनो के बावजूद भी अपन जाके बोल नहीं पाते हैं। पर कांग्रेस में जब जिलाध्यक्ष बने तब भी खुलकर लोग बोले, मेरे सामने आकर विधायक मैडम बोल दी। देखिए तो ऐसा क्यों? अनुशासन कमी है उसकी बहुत ज्यादा। या तो आप कहिए कि कमी है, या आप कहिए कि है ही नहीं। डर ही नहीं है सर। है ही नहीं, कमी या अनुशासन है ही नहीं। क्योंकि अनुशासन कब आता है? लीडर होता है, जब आलाकमान का डंडा होता है। exactly. यहाँ आलाकमान का डंडा ही नहीं। यहाँ हारने के बाद बोलते समीक्षा करेंगे, कोई समीक्षा होती ही नहीं है। जिसकी वजह से हारते हैं उस पर कुछ होता ही नहीं है। 25 सितंबर जैसी बड़ी घटना हो गई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई, उसका नतीजा ये हो गया कि फिर उन्होंने एक बार सारी मीडिया को बुला के बोल दिया कि क्या ये एक बार सीएम, आधे सब समय तुम सीएम आधे समय तुम सीएम करवाते हो। राजस्थान में भी ऐसे ही किया था, आप ही पार्टी को हरवाते हो। कौन आलाकमान के लिए ऐसा बोल सकता है? लेकिन होता है कांग्रेस के अंदर। जबकि कांग्रेस में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। कमी है तो उनको सम्मान देने की। आपको, आपके साथ जिसने निष्ठा से काम किया, जैसे सचिन पायलट है या और नेता है, आपने उनको सम्मान नहीं दिया।
तो उनको सम्मान नहीं दिया तो फिर क्या होगा, यही होगा। होता है। जब टीकाराम जूली का बर्थडे था, बर्थडे पे सब लोगों ने नीचे से कहा कि सर जी इन्हीं को सीएम बनाइए, तो डोटासरा साहब ने ये तक नहीं कहा, मजाक नहीं कह देते, एक बार बोल ही देते कि बना देंगे। इनसिक्योरिटी। और आप देखिए कि राजस्थान से हटकर, राजस्थान से इतर भी अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी का जब वेव टॉप पे था, उस वक्त शशि थरूर जीत के आए थे केरला से, और शशि थरूर की पर्सनालिटी थी कि वो पूरे साउथ में कांग्रेस को परचम लहरा सकते थे, पूरा साउथ लहरा सकते थे। आपने उनको सम्मान नहीं दिया। एग्जैक्टली। आप सचिन पायलट, शशि थरूर, और भी सेकंड लाइन में आपके पास नेता है बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे, आप उनको देते। आप चलिए थोड़ा सा पास्ट में चलिए, प्रणब मुखर्जी क्या प्रधानमंत्री मटेरियल नहीं थे? माफ कीजिएगा सर, आपकी बातें सुन के बात बड़ी याद आ गई। आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, भाजपा में कहाँ ऐसा होता है कि रोड़ीलाल मीणा काबिल थे? देखिए, आप भाजपा की अभी, अगर आप भाजपा में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गलत है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो वो क्या हमेशा से प्रधानमंत्री बनने वाले थे क्या? नहीं थे। वो अचानक से बने, जब जो लोकप्रिय था उसको, डिजर्विंग को दे दिया। आप समझ रहे हैं? या फिर आप आइए राजस्थान में, राजस्थान में कौन बना सर? राजस्थान में भजनलाल शर्मा बने, बात आपकी ठीक है, लेकिन भजनलाल शर्मा क्या प्रधानमंत्री बनने वाले थे पहले से? कोई कार्यकर्ता को तो दिया ना। पर कांग्रेस में ऐसा नहीं। ये बात मान ली कि वो लोकप्रिय नहीं थे, वो सारे समीकरण इधर उधर के दूसरे थे, जातियों को साधना था या जो कुछ भी था, बाकी कई लोग लायक भी थे। लायक भी थे, लेकिन फिर भी अनुशासन तो है। आप ये अनुशासन। देखिए कि रोड़ीलाल मीणा ने खुलकर तो कभी भी खिलाफत नहीं कहा नहीं कि की। मुझे मुख्यमंत्री हाँ, बनाओ। वो कृषि मंत्री होकर भी जबरदस्त काम कर रहे हैं। कुछ दिन नाराजगी रही, लेकिन नाराजगी भी कैसे मीटर में रखी गई, आप इस बात को समझिए। मैं नहीं कह रहा कि भाजपा दूध की दूली है और कांग्रेस पूरी ही मैली है, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, कांग्रेस में डिजर्विंग लोग ज्यादा हैं, बट उन डिजर्विंग लोगों को मौका नहीं ये मिलता। क्या बात बोली है सर ने कि डिजर्विंग लोग कांग्रेस में ज्यादा हैं, पर जो उनको मौका काबिल नहीं है। मिलता, पर उनको मौका नहीं मिलता। इसी वजह से तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, इसी वजह से तो और लोग गए, नहीं तो वो छोड़ते ही नहीं। आप समझिए, राहुल गांधी को सलाह सारी देने वाले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो हमेशा उनके पास में बैठते थे, जिनकी बात वो सबसे ज्यादा मानते थे, वो गए क्यों? काबिलियत का सम्मान नहीं। सम्मान नहीं। अगर वो सम्मान होता तो देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने देश में सबसे ज्यादा राज किया, वो राज से जाती क्यों? मैं तो कहता हूं प्रणब मुखर्जी जैसा शख्स अगर आप उनको प्रधानमंत्री बनाते तो पता नहीं कांग्रेस आज किस शिखर पर होती। उनका सब सम्मान कर रहे थे, वो कांग्रेस में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व थे, लेकिन आपने सम्मान नहीं दिया उनको। आपने मनमोहन सिंह को बना दिया, जो पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी जो पॉलिटिशियन वाली थी वो नहीं थी उनके अंदर। ऐसे हजारों वाकया है। आप देखिए, पेट्रोलियम मिनिस्टर उस वक्त जो एक शख्स थे, मुझे उनका नाम थोड़ा सा क्लैरिटी से याद नहीं, बहुत पुराने, उनकी भी काबिलियत बहुत जबरदस्त थी कांग्रेस में, आपने उनको तवज्जो नहीं दी। साउथ इंडिया में बहुत जबरदस्त काबिलियत थी कांग्रेस के पास, ऐसे कई लोग थे जो साउथ इंडिया में तो कांग्रेस का परचम जबरदस्त लहरा सकते थे। आज आप देखिए सचिन पायलट को, सचिन पायलट को आप दिल्ली बुलाते हैं, यूपी बुलाते हैं, जगह जगह बुलाते हैं प्रचार के लिए, उनकी लोकप्रियता है तब बुलाते हैं ना। आपने उनको, और लोग दबे मन से कार्यकर्ता क्या बोलते होंगे, जहां के हैं वहां तो सम्मान दिया नहीं, बुला रहे हो तुम दिल्ली में, बुला रहे हो सब बोलते हैं सचिन पायलट के लिए कि ऐसा मिल क्या पाया। हाँ, और कार्यकर्ता के अंदर क्या होता होगा, कार्यकर्ता का मन क्या कहता होगा, ये सोचिए कि जब सचिन पायलट को कोई शिखर नहीं मिला तो हमको कांग्रेस में क्यों क्या मिलेगा, हम क्यों धंधा छोड़ के वोट मांगने जाए। जबकि आप अगर बीजेपी में ये चीज देखें तो बीजेपी ने क्या किया, सबसे पहले अपने कार्यालयों को सशक्त किया, ताकि कार्यकर्ता अगर कार्यालयों में जाए उनको बैठ के अच्छा लगे कि ये मेरा कार्यालय है। फिर वहां पूरा सिस्टम कॉर्पोरेट लेवल का किया, तो कार्यकर्ताओं को किसी लेवल पर सम्मान दिया, चाहे उनकी तादाद कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा हो, फिर भी सम्मान दिया, तो कार्यकर्ताओं को वैल्यू है उस चीज की। आप जाइए कांग्रेस के कार्यालय में, कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि वो रहने लायक है ही नहीं। और बीजेपी के कार्यालय में जाइए, वहां आईटी सेल का पूरा ऑफिस, ये ऑफिस वो ऑफिस, तो तरीके से काम हो रहा है, ये अंतर है। बिल्कुल। अब सुन लिया है आपने, आपकी क्या राय है? मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस चल रही है,
क्या 2028 में वापसी कर पाएगी? क्या बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से खिलाफत अपने ही लोग करने लग गए हैं, क्या कहेंगे उस पर? हम कोई भाजपा कांग्रेस नहीं कर रहे भैया। नहीं, ना मुझे ही हमको मुझे सोनिया, मुझे यहाँ थोड़ा सा उल्टा लगता है। मुझे लगता है कि जब फिल्टरेशन प्रोसेस ऑन हो जाता है ना, जब आरओ ठीक ढंग से काम करता है तो पानी साफ आता है। आप समझ रहे? तो शायद ये एक फिल्टरेशन प्रोसेस में चल रहा है मामला, जहां अब सचिन पायलट, डोटासरा और टीकाराम जूली और ये एक हो रहे हैं और जो दीमक थे कांग्रेस के उनको अलग कर रहे हैं। इस तरीके से ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शायद कांग्रेस के पक्ष में जाए। अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहे तो, और राहुल गांधी जी ने ठानी है कि अब युवाओं को नेतृत्व देना है, उस पर टिके रहे तो, अगर ये काम हुआ तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कांग्रेस गुजरकर 2028 में कुछ कर सकती है। लेकिन अगर ये फिर बीच में रुक गया, फिर किसी और की मान मनोबल हो गई, तो फिर औंधे मुंह गिर सकती है। बिल्कुल। और सोचिए ना, सारे कार्यकर्ता, सारे नेता ये सोचे कि भैया माने ही मुख्यमंत्री बनाओ, तो बहुत दिक्कत हो सकती है, फिर तो नैया पार लग नहीं पाएगी। पर आपका क्या कहना है? आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम ही हैं जो फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।